बूढ़ा बूढ़ी। कावेरी जी, आप कुछ कमजोर सी दिखाई पड़ रही हैं। क्या समय से फल और दूध लेना बंद कर दिया है? छत पर कपड़े फैलाकर लौटी कावेरी जी को हांफते हुए देखकर प्रेम जी ने पूछा। नहीं, ले तो रही हूँ। अब तो उम्र हो गई है हमारी, अब ये सारी तकलीफें तो लगी ही रहेंगी। कावेरी जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मगर दिल में एक दर्द सा उठ गया। अब वह प्रेम जी को क्या बताती कि इधर कुछ दिनों से उन्हें फल और दूध नहीं दिया जा रहा है। कभी दूध की खीर बन जाती थी तो कभी कस्टर्ड। रात को पीने के लिए दूध बच ही नहीं रहा था। एक हफ्ते का फल भी 3-4 दिनों में ही खत्म हो जा रहा था। प्रेम जी और कावेरी जी दोनों ही शुगर के मरीज हैं। अभी पिछले महीने ही कावेरी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार लेने को भी कहा था। इस कारण घर में दूध और फल ज़्यादा लाने को कहा गया था। प्रेम जी और कावेरी जी के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। रिटायरमेंट लेते ही प्रेम जी ने अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया था। ऊपर का हिस्सा 2 भागों में बांटा था, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक एक भाग दे दिया था और नीचे के हिस्से में वह खुद ही अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन खाना खाने और बनाने के लिए दोनों बहुओं को नीचे सास ससुर के ही हिस्से में आना पड़ता था। खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं ने बांट कर रखी थी। सुबह का खाना बड़ी बहू तो रात का खाना छोटी बहू बनाती थी। इसी तरह घर का राशन भी बारी बारी से दोनों बेटे ही भरते थे। रिटायरमेंट से पहले ज़्यादातर बाहर के काम प्रेम जी ही किया करते थे और रसोई घर में कावेरी जी की चलती थी। लेकिन प्रेम जी ने अपने रिटायरमेंट के साथ साथ कावेरी जी को भी रसोई घर से रिटायरमेंट दिलवा दी थी। एक दिन कावेरी जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो प्रेम जी ने कहा कि वो रात का दूध हल्दी डालकर बना लाते हैं। रसोई घर में देखा तो वहाँ दूध खत्म हो चुका था। उन्हें एक बार को तो बहुत गुस्सा आया कि इतना सारा दूध आखिर खत्म कैसे हो गया। फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज में भी 2-4 फल ही बचे थे, जबकि अभी हफ्ते के पूरे 4 दिन बाकी थे। वापस आकर कावेरी जी को बोला, दूध तो खत्म हो गया है, आप ये फल खा लीजिए। अगली सुबह जब बड़ी बहू खाना बनाने के लिए आई तो प्रेम जी ने उससे पूछा कि कल रात को दूध खत्म हो गया था, अगर दूध कम पड़ रहा हो तो मैं और मंगवा लूं। बड़ी बहू घबरा गई और बोलने लगी, उसका काम तो सुबह ही खत्म हो जाता है, इसीलिए उसे नहीं पता। छोटी बहू से पूछने पर उसने भी कुछ ऐसा ही उत्तर दिया। शाम को प्रेम जी को सोच मगन देख कावेरी जी ने कारण पूछा तो उल्टा प्रेम जी पूछ बैठे, आप बताइए, घर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मैं नहीं जानता? आपको मेरी कसम। कावेरी जी मना करने वाली थी, मगर कसम की बात सुनकर खामोश हो गई। मन में कुछ दिनों पहले की घटना जीवंत हो उठी। बहुओं की कही बातें कानों में गूंजने लगी। अरे, इन बूढ़े बूढ़ी को खाने पीने के अलावा कुछ नहीं सूझता है, बंटवारा करके भी इन लोगों के हिसाब से ही चलो। बड़ी बहू ने तल्खी से कहा, अरे राशन मुफ्त का तो आता नहीं, मगर इन्हें तो बस हमेशा 56 भोग की पड़ी रहती है। कभी पकोड़े की फरमाइश तो कभी नमकीन की। शुगर के मरीज को कितना कम और नपा तुला खाते हैं, मगर इन्हें देखो, दूध और फल तो चाहिए ही। बूढ़े ने तो बुढ़िया को भी कोई काम करने से मना कर रखा है। बस सारा दिन रसोई घर में हम खपे और वो आराम से बैठे हुक्म चलाए। छोटी बहू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। यह सब सुनकर कावेरी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कारण सिर्फ यही नहीं था कि बहुएं असम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर रही थी, बल्कि यह था कि बजाय उन्हें समझाने, दोनों बेटे वहीं बैठे चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। अब कसम देने के बाद मन में उपापोह की स्थिति थी कि प्रेम जी को बताए या ना बताए। बताइए कावेरी जी, क्या बात है? कहाँ खो गई आप? कुछ भी तो नहीं, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं।
माँ आखिर माँ ही होती है, बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने वाली। यही कावेरी जी ने भी किया, लेकिन वो कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन प्रेम जी कटहल ले आए और बहू को देते हुए कहा कि इसकी सब्जी खाए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज यही बना लो। सैर से वापस आ रहा था तो बगल के शर्मा जी ने दिया है। बहू ने अनमने मन से कटहल ले लिया। अरे जीजी, ये कटहल कहाँ से ले आई? छोटी बहू ने पूछा। और कहाँ से, आज बुढ़े को कटहल की सब्जी खाने का शौक चढ़ा है तो ले आए। अब इसे बनाने में मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। ये नहीं कि यह सब फरमाइशें अपनी पत्नी से करे, बंटवारा करके भी हमें तो नौकर बना रखा है। इन बुढ़ों को तो बस आराम करना है। छोटी थोड़ी दे मेरी मदद कर दे। ना ना, कल रात मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, आज तो आप संभालो, कहकर छोटी बहू जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, सामने प्रेम जी को देखकर ठिठक कर रुक गई। प्रेम जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, उनकी आंखें लाल हो रही थी। बैठक में जाकर आवाज देकर उन्होंने अपने बेटे और साथ में बहुओं को भी बुलाया। आज तक मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने किए हुए फैसलों पर पछताया नहीं हूँ। मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर को जोड़ने की कोशिश करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली और मेरा आंशिक बंटवारे का फैसला गलत था। मैंने सोचा था कि बच्चों को अलग अलग कर दूं तो उनका अपना पर्सनल स्पेस बचा रहेगा, लेकिन साथ में अगर पूरा परिवार एक साथ खाना बनाए और खाए तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। इस कारण ही मैंने रसोई घर का बंटवारा नहीं किया था, क्योंकि रिश्ते तो रसोई घर में ही पकते हैं। लेकिन मेरा यह सोचना बिल्कुल ही गलत था। आज दोनों बहुओं की बातों को सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। कावेरी जी ने प्रेम जी को शांत करने की कोशिश की और कहा, जाने दो, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। नहीं कावेरी जी, शायद आपको इन सब बातों का पहले से पता था और आप उस पर पर्दा डाल रही थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी भी मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपना और अपनी पत्नी का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता हूँ। ऐसा क्या हो गया बाबूजी, जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? बेटों ने पूछा। यह तो तुम बाद में अपनी बीवियों से पूछ लेना कि हमें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। आज मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ और रसोई घर का बंटवारा भी कर रहा हूँ। आज से तुम दोनों अपना अपना रसोई अपने घर के हिस्से में ही बनाना। हमारी चिंता करना छोड़ दो। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि अपनी बीमार पत्नी की सेवा ना कर सकूं, और मेरा पेंशन हमारे खर्चे के लिए काफ़ी होगा। मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन शायद तुम लोगों को अपने माँ बाप की छोटी छोटी खुशियाँ भी भारी लगने लगी है। आज मुझे पता चल रहा है, तुम्हारी माँ को जब भी पूछता था कि फल और दूध लिया कि नहीं, तो वो टाल क्यों जाती थी। जिस माँ ने जिंदगी भर तुम लोगों की फरमाइशें और जिद को पूरा किया, आज इस वक्त तुम लोगों के पास उनके लिए दूध और फल के भी पैसे नहीं हैं। अगर ऐसी बात थी तो मुझसे कहा होता, मैं खरीद कर ला देता। उनकी बातों को दोनों बहुएं सर झुकाए सुन रही थी। आखिर गलती तो उन्हीं की थी और उनकी इस गलती में साथ दिया प्रेम जी के बेटों ने। प्रेम जी कावेरी जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। अपनी जीवन साथी की आंखों में आंसू देखकर प्रेम जी ने कहा, आप रोती क्यों हैं? मैं हूं ना, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।